हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपको चैप्टर नंबर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में बताने वाले हैं। कौन सा चैप्टर के बारे में? आपका जो चैप्टर नंबर 2 है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। कौन सी बुक का? माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है उसके बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो अब बेटा हम लोग बात करते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी जो है वो होती क्या है। उससे पहले आपको ये पता करना होगा कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी जो है, ये जो 3 प्रॉब्लम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ये होती किस वजह से है। आपने ये तो पता कर लिया कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, मगर होती किस वजह से है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं ये तो आपको पता है, मगर होती किस वजह से है आपको ये चीज जाननी होगी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी होने का जो रीजन होता है वो होता है बेटा, सबसे पहले क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्योंकि बेटा आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि हमारे पास में बहुत सारे गुड्स होते हैं। अब हमें क्या करना होता है, हमें जो बहुत सारे गुड्स या बहुत सारी चीजें जो हमारे पास में अवेलेबल होती हैं, हमें उनमें से कोई भी एक बेस्ट चूज करनी होती है। क्या करनी होती है? कोई भी एक बेस्ट जो चीज होती है वो चूज करनी होती है। वी हैव टू चूज द बेस्ट कमोडिटी अमॉन्ग हिज वांट्स। मतलब जितनी हमारी जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं में जो सबसे ज्यादा बेस्ट होगी हमें वही चूज करनी होगी। वही क्या होती है? हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है। अब आप बोलोगे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो होती है, अभी किसकी वजह से होती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो है कि मतलब कोई भी चीज को बेस्ट चूज करना। अब बेस्ट बहुत सारी चीजों में से चूज की जाती है, तो जो बहुत सारी चीजों में क्या आ जाता है? आपका स्कैरसिटी आ जाता है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो होती है वो किसकी वजह से अराइज होती है? स्कैरसिटी की वजह से होती है। अब आप बोलोगे कि स्कैरसिटी क्या होती है? स्कैरसिटी होती क्या है? स्कैरसिटी होती है बेटा व्हेन ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इंसान की जो इच्छाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं, बट हैव लिमिटेड रिसोर्सेस। और हमारे पास में रिसोर्सेस कैसे होते हैं? बहुत ही कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं। साथ ही के साथ उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, हैव लिमिटेड रिसोर्सेज विद ऑल्टरनेटिव यूजेस। मैंने आपको बेटा एग्जांपल भी एक बार मतलब लास्ट जो वीडियो आपने देखी होगी उसमें मैंने बताया है कि हमारे पास में 1 kg मिल्क है। कितना है? 1 kg दूध है। अब उस दूध से हम लोग चाय भी पीना चाहते हैं, दूध भी पीना चाहते हैं, कॉफी भी चाहिए, खीर भी चाहिए, दही भी चाहिए, मलाई भी चाहिए। पर बेटा मतलब क्या है, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो हमारी इच्छाएं कैसी हैं? अनलिमिटेड है। रिसोर्सेस कैसे हैं? हमारे लिमिटेड हैं। दूध कितना है हमारे पास में? 1000 ग्राम ही है बेटा। 1 kg है ना, तो उसमें 1 ग्राम ज्यादा है और ना ही 1 ग्राम कम है। तो रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड है। और उसके भी ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं कि अगर आपको चाय नहीं पीनी है तो आप कॉफी पी सकते हो, कॉफी नहीं लेनी तो आप दही ले सकते हो, दही नहीं लेनी तो खीर बना सकते हो। मतलब आप कोई भी एक जो बेस्ट चीज होगी आपके लिए, आपको वो चूज करनी होगी। यहाँ तो बेटा क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। बेटा ये 3 तरीके की होती है। एक होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी वाली होती है हाउ टू प्रोड्यूस, एंड द थर्ड वन होती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। यहाँ पर आप क्या हो बेटा? प्रोड्यूसर हो। कौन हो आप? प्रोड्यूसर हो। तो अब प्रोड्यूसर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है कि मैं अपनी इकोनॉमी में ऐसी कौन कौन सी चीजें बनाऊं जिनसे मुझे क्या हो? प्रॉफिट हो। मतलब मेरी जो चीजें हो और इकोनॉमी में क्या हो? सबसे ज्यादा क्या हो? उनकी सप्लाई हो। बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी की हम जो बात कर रहे हैं, ये 3 प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड होती हैं। आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको ये 3 प्रॉब्लम्स क्या है? हर जगह मिलेंगी। कौन कौन सी है 3 प्रॉब्लम? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब पहली वाली जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस। पहली प्रॉब्लम कौन सी है बेटा आपकी? व्हाट टू प्रोड्यूस। यहाँ पर जो कंज्यूमर होता है उसके पास में पता है बेटा क्या होता है? 2 डायमेंशंस होती हैं, 2 चीजें होती हैं। उसे क्या करना होता है? उसको 2 गुड्स यूज करने पड़ते हैं। या तो क्या करे? कंज्यूमर गुड्स बना ले, या फिर क्या कर ले? कैपिटल गुड्स बना ले। क्या कर ले? या तो कंज्यूमर गुड्स बना ले या फिर क्या करे? वो कैपिटल गुड्स बना ले। अब कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? कंज्यूमर गुड्स बेटा वो गुड्स होते हैं जिन्हें हाउस होल्ड मतलब हम जैसे लोग यूज करते हैं। वो कौन से गुड्स होते हैं? कंज्यूमर गुड्स होते हैं।
और कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? कैपिटल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। कैपिटल गुड्स जो होते हैं ये वो गुड्स होते हैं जिन्हें हम लोग अपने फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ स्विंग मशीन, एक सिलाई करने वाली जो मशीन होती है, अगर उसको हमने अपने घर के लिए परचेज किया है तो बेटा वो क्या है? वो कंज्यूमर गुड है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे बेटा, अपने जो फटे पुराने कपड़े होंगे सिंपल उन्हीं को सिलेंगे। वहीं पर उस स्विंग मशीन को एक टेलर खरीदता है तो वो क्या होगा बेटा? उसके लिए कैपिटल गुड्स होगा, क्योंकि उससे क्या करेगा, वो अपना बहुत सारा प्रोडक्शन क्रिएट करेगा, मतलब नई नई जो शर्ट होगी, नए नए कपड़े बनाएगा, मार्केट में सेल करेगा और अपनी इनकम जनरेट करेगा। अब देखते हैं बेटा यहाँ पर क्या होता है, दो गुड बनते हैं, कंज्यूमर गुड होता है और कैपिटल गुड होता है। यहाँ पर प्रोड्यूसर को ये चीजें देखनी पड़ती हैं कि मतलब उसको कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए एंड व्हाट क्वांटिटी, और कितनी क्वांटिटी में उसको ये चीजें प्रोड्यूस करनी है। मतलब दो गुड्स बनाने हैं उसको क्या करना है? दो गुड्स बनाने हैं। एक कौन सा बनाना है? कंज्यूमर गुड बनाना है। एक कौन सा बनाना है? कैपिटल गुड बनाना है। साथ ही के साथ कितनी क्वांटिटी में उसको ये गुड बनाना है। अब देखो बेटा, अगर हम लोग, हमारे पास में कैसे स्केयर रिसोर्सेस होते हैं, अब उसमें प्रोड्यूसर को ये डिसाइड करना होता है कि व्हाट टाइप ऑफ गुड एंड सर्विसेज इज टू बी प्रोड्यूस्ड, मतलब उसको कौन से दो गुड्स या सर्विसेज बनानी चाहिए। तो वो कौन सी दो चीजों को यूज करता है? वेदर ही प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड और वेदर ही प्रोड्यूस कैपिटल गुड, मतलब वो कोई भी दो गुड्स बना सकता है। ये क्लियर हो गया। अब इसके आगे का जो है बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस क्या होता है बेटा, अब हम इसको देखते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ अ टेक्निक्स या फिर फोर्सेस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है बेटा कैसे बनाया जाए। अब प्रोड्यूसर को ये तो पता है कि कंज्यूमर गुड्स बनाने या फिर कैपिटल गुड्स बनाने। अब मेन चीज क्या है, कौन कौन सी टेक्निक्स का वो यूज करे। यहाँ पर बेटा दो टेक्निक्स होती हैं या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर दो ही फोर्सेस होती हैं। कौन सी है? एक होती है लेबर इंटेंसिव फोर्स एंड द सेकेंड वन कौन सी होती है बेटा? कैपिटल इंटेंसिव फोर्स। पहली कौन सी है? लेबर इंटेंसिव फोर्स। दूसरी कौन सी है? कैपिटल इंटेंसिव फोर्स। अब यहाँ पर क्या होगा, लेबर का मतलब क्या है? ह्यूमन वॉन्ट्स। लेबर का मतलब क्या है आपका? ह्यूमन वॉन्ट्स। ह्यूमन मतलब इंसान को यूज किया जाए, और कैपिटल का मतलब क्या है आपका? कि मशीन्स वगैरह का यूज किया जाए। तो इन दिस प्रॉब्लम प्रोड्यूसर हैव टू चूज वेदर ही यूज लेबर इंटेंसिव फोर्स और वेदर ही यूज कैपिटल इंटेंसिव फोर्स। बट बेटा यहाँ पर वो क्या करेगा, वो दो चीजों का बहुत ध्यान रखेगा। कोई भी फोर्सेस का यूज कर ले, चाहे वो लेबर इंटेंसिव फोर्स का यूज कर ले या फिर क्या कर ले, कैपिटल इंटेंसिव का यूज कर ले। द प्रोड्यूसर नीड टू मिनिमाइज हिज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। आप लोग एक चीज तो जानते हो बेटा, प्रोड्यूसर जो होता है वो कभी भी अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करना चाहता है। वो क्या बोलता है कि सामने वाले से ही मैं पैसा निकाल लूं। तो यहाँ पर क्या करेगा, जो प्रोड्यूसर होगा उसको इन दोनों फोर्सेस में से कोई भी एक ऐसी फोर्स को चूज करना पड़ेगा जिससे क्या हो, उसका पैसा कम खर्च हो और उसका प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। अगर उसको लगता है कि लेबर का यूज करने से उसका खर्चा कम होगा तो लेबर इंटेंसिव यूज करेगा। उसको लगता है कैपिटल का यूज करके, मतलब मशीनरी वगैरह लगा करके क्या होगा, उसका जो खर्चा है, जो उसकी कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, तो वो कैपिटल इंटेंसिव का यूज करेगा। यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा, एंड द लास्ट क्या है इसका, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूसर को क्या हो गया बेटा, दो चीजों के बारे में पता चल गया है। या तो वो मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, या फिर हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए। अब उसको दो चीजों की पता है, क्या बनाए और कैसे बनाए। अब उसको ये भी तो कंफर्म करना है ना बेटा कि किस के लिए बनाए। नॉर्मल सी बात है, आपको पता है क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस की अगर हम बात करेंगे तो बेटा देखो, आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि हमारी इकोनॉमी की पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, जिसमें से जो नॉर्मल सी बात है, जो 5% जो पीपल हैं वो क्या है, बहुत ही ज्यादा रिच हैं।
मतलब जिनमें बहुत ज्यादा पैसा है टोटल इकोनॉमी, मतलब टोटल पॉपुलेशन में, वो कितने परसेंट है आपके? 5% मान के चलते हैं कि हम लोग पूरी इकोनॉमी में कितने परसेंट लोग ऐसे जो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, 5% है। अब बचे हुए तो बेटा 95% पीपल क्या है, वो भी तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो दोनों ही सेक्शन के लिए बनाएगा, चाहे वो रिचर सेक्शन हो चाहे वो पुअर सेक्शन हो, वो दोनों ही सेक्शन के लिए क्या करेगा, गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। बट यहाँ पर बेटा वो एक चीज कर देगा, वो क्या कर देगा, यहाँ पर गुड्स की जो क्वालिटी होगी ना उसमें चेंज कर देगा। रिच सेक्शन के लिए क्या करेगा बेटा, वो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट देगा ना, तो एक्सपेंसिव कर देगा, मतलब कैसे कर देगा, बहुत महंगे प्रोडक्ट कर देगा, क्योंकि वो लोग क्या है, जितना पैसा उसको चाहिए वो पैसा इजिली क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। और पुअर सेक्शन के लिए क्या करेगा, अगर वो मतलब पुअर सेक्शन के लिए सेल करेगा तो क्या कर देगा, लो क्वालिटी गुड्स कर देगा, और कैसे कर देगा, चीप गुड कर देगा, मतलब सस्ते गुड्स देगा उन्हें, बट कैसी क्वालिटी होगी उनकी, बहुत ही ज्यादा लो क्वालिटी होगी। अब जो फॉर होम टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है, ये डिपेंड करती है बेटा किस पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पर क्या करती है बेटा, ये डिपेंड करती है आपकी। नॉर्मल सी बात क्या है, इनकम जैसे जैसी होगी उसी के हिसाब से क्या करेगा, ये प्रोडक्शन करेंगे, मतलब लोग क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर को दो सेक्टर लेने होते हैं, एक लेना होता है रिचर्ड सेक्शन, दूसरा लेता होता है पुअर सेक्शन। This problem arise because of producer have to choose the quality of product, because for better quality and then lower quality, so he can reduce its cost. अगर बेटर क्वालिटी लेगा तो अपनी कॉस्ट क्या कर देगा बेटा, उसको इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज कर देगा तो क्या हो जाएगा, वो गुड कैसा हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। और अगर अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करेगा तो क्वालिटी कैसी कर देगा, उसकी लो कर देगा, और लो क्वालिटी होगी तो वो गुड कैसा हो जाएगा बेटा, बहुत ही ज्यादा चीप हो जाएगा। यहाँ तक तो आपकी समझ में ये चीज आ गई होगी। अब बात करते हैं बेटा हम नेक्स्ट की। आगे दे रखा है आपका पीपीसी या फिर पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। बेटा ये आपके सिलेबस से इस बार के लिए इस टॉपिक को क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है, बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। कोविड-19 की वजह से बेटा आपका जो 30% सिलेबस जिसको डिक्रीज किया गया है, उसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया गया है। इतना तो बेटा आपकी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्क्राइब करेंगे।